आप सभी का वेलकम, स्वागत है आप सभी का प्यारे दोस्तों। आज मैं आपसे बात करूंगा क्वाड्रिलेटरल पार्ट 3 के बारे में, यानी चतुर्भुज की तीसरे हिस्से की कहानी को पढ़ेंगे। आगे की ओर रुख करते हैं। आइए इसके मेन पॉइंट को वाइंड अप करने के लिए आगे एक एक स्टेप बढ़ते हैं। पहला पॉइंट, आज के इस एपिसोड में मैं आपको सिखाऊंगा क्या आपके पास एक फिगर है। कौन सा फिगर है आप बताइए, किस चीज़ का फिगर बना हुआ है। आप कहोगे मैं क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहा हूँ, तो ये फिगर क्वाड्रिलेटरल का ही है, यानी एक चतुर्भुज ABCD बना हुआ है। आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल ABCD बना हुआ है और एंगल A की वैल्यू यानी कोण AX दिया हुआ है और कोण CY दिया हुआ है। आपके पास एंगल AX है और एंगल CY है और आपके पास एक्सटीरियर एंगल B क्या है, M है। एक्सटीरियर एंगल D यानी बाह्य कोण क्या है, N है। अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल के इस हिस्से की बात करूं, यानी B पॉइंट की बात करूं, तो इस हिस्से को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। आप देखिए ये वाली लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है और ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। और आपको पता है स्ट्रेट लाइन पर बना कोण कितना होता है। आपका जवाब होगा स्ट्रेट लाइन पर बना कोण 180 डिग्री होता है। अगर ये एंगल, ये कोण M है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, आप कहोगे 180 डिग्री माइनस M होगा। और यहाँ पर भी मैंने इस हिस्से को ड्रॉ किया है, D पॉइंट को ड्रॉ किया है। ये हिस्सा D पॉइंट का है और ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन पर बना कोण कितना होता है 180 डिग्री, तो ये N है अगर, तो ये 180 माइनस N डिग्री होगा। तो आपके पास क्या हो गया, ये 180 माइनस M और ये क्या आएगा आपके पास 180 माइनस N। अब आपको पता है चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। यही एक अकेला ऐसा पॉलीगन होता है जिसके इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, यानी अंतः और बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो ये आपने क्या, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अगर होता है तो इनमें अप्लाई कर दो, क्या होगा, x प्लस 180 माइनस M प्लस y प्लस 180 माइनस N होगा। अगर इनका समअप करोगे क्या आएगा, 360 से 180 प्लस 180 360 होगा। 180 प्लस 180 360 और ये 360 से कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, M प्लस यहाँ का M और यहाँ का N इस साइड आ जाएगा, यानी M प्लस N की वैल्यू x प्लस y। ये आपको याद रखना है, रिजल्ट को आपको याद रखना है। क्या आया रिजल्ट, M प्लस N इज इक्वल टू x प्लस y। अगर सवाल में आपके पास M की वैल्यू और N की वैल्यू पता है और x और y की वैल्यू पता है, आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। किसी 3 की वैल्यू अगर आपको पता है और 1 की वैल्यू फाइंड आउट करना, आप आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हो। अगले पॉइंट पे आते हैं प्यारे दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है, आपके पास एक किस चीज़ का इमेज है, किस चीज़ का फिगर है, एक चतुर्भुज की स्टोरी को दिखाया गया है ABCD। आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के 2 डायगोनल है और दोनों डायगोनल किस पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपका जवाब होगा E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और मैंने मान लिया, आपने कंसीडर कर लिया, क्या कंसीडर किया आपने, कि AEB का एरिया आपके पास स्मॉल a1 है और BEC का एरिया आपके पास स्मॉल 2 है, CED का एरिया आपके पास स्मॉल a3 है और DEA का एरिया क्या आपके पास a4 है, स्मॉल a4 है। तो आपके पास क्या प्रूफ करना है, आपके पास आएगा रिजल्ट। कैसे आएगा मैं बताऊंगा, आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, लेकिन आया क्या आप पहले देख लीजिए। आपके पास आमने सामने के एरिया का प्रोडक्ट आया है। आमने सामने के एरिया का प्रोडक्ट इक्वल होता है, यानी A1 इंटू A3 इज इक्वल टू A2 इंटू A4 होता है। और कैसे होता है, आइए इसको सीखते हैं। आपको पता है, आपको मैं सिखाऊंगा, हर एक सवाल का जवाब दूंगा, हर एक क्यों का जवाब दूंगा, बस सीखते रहिए आप। पहला पॉइंट आपने M प्लस N इज इक्वल टू x प्लस वाई पढ़ा। दूसरा पॉइंट आपने पढ़ा
यानी आमने सामने के एरिया का प्रोडक्ट इक्वल होता है, बराबर होता है। आइए कैसे होता है ये जानने की कोशिश करते हैं। अब आप देखिए, आपने मान लिया AE की वैल्यू स्मॉल a है और BE की वैल्यू स्मॉल b है और CE की वैल्यू स्मॉल c है, DE की वैल्यू स्मॉल d है। आपने इसको मान लिया, कंसीडर कर लिया AE की वैल्यू स्मॉल है। इस तरीके से आपने माना, स्क्रीनशॉट लेने का मौका दिया जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। इतनी वैल्यू आप गेन, इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो ना? हाँ ठीक है। अरे आप समझदार लोग हो, आप तो आसानी से समझो। आपको पता भी है क्वाड्रेंट में आपने सीखा है, क्या सीखा? साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर नहीं सीखा तो मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। आगे आप, मैंने जो साइड को हटाकर सिर्फ ये वाला हिस्सा ड्रॉ कर दिया है, यहाँ पर मैंने इसके साइड को हटाकर ये वाला हिस्सा ड्रॉ कर दिया है। वो इसलिए किया हूँ क्योंकि अगर आप इस एंगल को थीटा आप मान लेते हो, अगर AEB थीटा मान लेते हो, AEB ये पॉइंट E है, अगर AEB को आप थीटा मान लेते हो तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन पर बना, सीधी रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है। आप बताइए, जब सीधी रेखा पर बना कोण 180 डिग्री होता है, स्ट्रेट लाइन पर बना कोण 180 डिग्री होता है, तो ये स्ट्रेट लाइन हुई और ये थीटा है। तो ये अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? आपका जवाब होगा बिल्कुल होगा, ठीक है। वैसे ही अगर ये स्ट्रेट लाइन है और ऊपर कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब आप कहोगे ये थीटा है तो ये थीटा कैसे हुआ? आपने पढ़ा क्या कल के एपिसोड में आपने भी सीखा था? क्या सीखा था कल के एपिसोड में? आपने कहा दो स्ट्रेट लाइन आपस में अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। दो सीधी रेखाएं आपस में अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, कटान बिंदु पे काटती हैं, तो वर्टिकली अपोजिट यानी शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ये थीटा तो ये थीटा, ये 180 माइनस थीटा तो ये 180 माइनस थीटा। लेकिन ध्यान रहे, सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन आपस में अगर इंटरसेक्ट करें तब ऐसा होगा, ठीक है। इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो। और आपको पता है साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। आप फार्मूला क्या लगाओगे? आपके पास एक अगर आप ये देखिए कि आपके पास एक ट्राइंगल से हर चीज़ प्रूफ होगी। मैंने बताया था ये थीटा है और ये साइड A है, ये साइड B है, तो इसके एरिया का फार्मूला क्या होता है? आप कहोगे हाफ इंटू AB इंटू साइन थीटा होता है कि नहीं? एरिया का फार्मूला हाफ AB इंटू साइन थीटा होता है। अगर ये होता है तो आप देखिए, आपको कल मैंने बताया था कि डायगोनल, दोनों डायगोनल इस क्वाड्रिलेटरल को, दोनों विकर्ण इस क्वाड्रिलेटरल को 4 एरिया में डिवाइड करते हैं, 4 ट्राइंगल में डिवाइड करते हैं। और 4 त्रिभुज में अगर डिवाइड किया है, बांटा है इनको, तो चारों का एरिया कैसे निकालोगे? आपको पता है ये साइड A है, ये साइड B है और इसके बीच का कोण थीटा है। अगर इनके बीच का कोण थीटा है तो A1 का जो एरिया हो जाएगा, A1 का एरिया क्या होगा? हाफ AB साइन थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे बिल्कुल होगा। अब ये साइड B है और ये साइड C है तो क्या होगा? हाफ BC साइन 180 माइनस थीटा होगा। और साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू साइन थीटा, तो हाफ BC साइन थीटा हो जाएगा, यानी A2 की वैल्यू हाफ BC साइन थीटा हो जाएगा। और A3 कैसे निकालोगे? ये साइड पता है, ये साइड पता है, इसके बीच का कोण पता है, क्या पता है? C और D, और उसके बीच का एंगल क्या है? थीटा है, तो हाफ CD साइन थीटा। और ये वाली एंगल ये साइड पता है, ये साइड पता है AD, और इसके बीच का कोण क्या है? 180 माइनस थीटा, तो हाफ AD इंटू साइन 180 माइनस थीटा। और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, हाफ AD साइन थीटा। ये 4 एरिया आपके पास आ गए, A1 स्मॉल A1 स्मॉल A2 स्मॉल A3 स्मॉल A4। और अब आप देखिए कि A1 को A3 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, A2 को A4 से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों जगह LHS और RHS इक्वल आएगा, यानी दाया साइड बाया साइड बराबर आएगा, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर आएगा। आप करके देख लीजिए। A1 को आप A3 से मल्टीप्लाई करिए
तो क्या आएगा 1/4 ABCD साइन स्क्वायर थीटा आएगा। और A2 को A4 से करोगे तो 1/4 ABCD साइन स्क्वायर 4 थीटा आएगा। दोनों इक्वल है, इसलिए A1 इंटू A3 इज इक्वल टू A2 इंटू A4 होगा। इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो। ये पॉइंट उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। बहुत आसान है, आप लोग इसको देख कर समझ सकते हो आसानी से। हर ट्राइंगल। अब अगले पॉइंट की ओर आते हैं। अगले पॉइंट पे बढ़ने के लिए बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत आसानी से समझने वाला टॉपिक है। ठीक है, समझिए क्या है आपके पास। हर ट्राइंगल के पास हर ट्राइंगल साइक्लिक होता है। हर एक ट्राइंगल साइक्लिक होता है और हर एक ट्राइंगल के पास एक सर्कम सर्किल होता है और एक इन सर्किल होता है, यानी एक अंतःवृत्त और बाह्य यानी परिवृत्त भी होता है। हर वृत्त के, हर त्रिभुज के पास एक अंतःवृत्त होता है, परिवृत्त होता है, यानी हर ट्राइंगल के पास हर ट्राइंगल साइक्लिसिटी को कंप्लीट करता है। क्या मायने हुआ कि हर ट्राइंगल साइक्लिक होता है। कैसा भी ट्राइंगल हो साइक्लिक होगा प्यारे दोस्तों। और क्वाड्रिलेटरल के केस में ऐसा नहीं होता है। और साइक्लिक होने के क्या मायने कि ट्राइंगल के हर एक वर्टेक्स से, यानी ट्राइंगल के शीर्ष से वो सर्किल पास होना चाहिए। ट्राइंगल के शीर्ष से, ये ट्राइंगल है, इसके शीर्ष से सर्किल पास करता है। तो यानी हर एक ट्राइंगल साइक्लिक होता है और इसके इनसाइड भी सर्किल पास करता है। लेकिन क्वाड्रिलेटरल के केस में ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि आपके पास, आप देखिए कि अगर ऐसे किसी क्वाड्रिलेटरल ये बना हुआ है और इस पे आप सर्किल ड्रॉ करोगे वर्टेक्स से, यानी शीर्ष से पास कराओगे, शीर्ष से स्पर्श कराओगे, तो नहीं फाइंड आउट हो पाएगा। आप रेक्टेंगल के केस में देख लीजिए। आयत के केस में देखिए, क्या आयत में आप बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। इसलिए क्वाड्रिलेटरल के केस में ऐसा नहीं होता है। और अगर जिस क्वाड्रिलेटरल में अगर ऐसा पॉसिबल है, उस केस की बात मैं अब करने जा रहा हूँ। ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिसका सर्कम सर्किल हो, जिसका इन सर्किल हो, ऐसे क्वाड्रिलेटरल की बात करने जा रहा हूँ। यानी ऐसे क्वाड्रिलेटरल जो साइक्लिक होते हैं और यानी उनके चारों भुजाओं से कोई सर्किल पास होता है, स्पर्श करता हुआ जाता है। उसके चारों भुजाओं से कोई वृत्त स्पर्श करता हुआ जाता है, या उसके चारों शीर्ष से कोई वृत्त स्पर्श करता है। तो यहाँ पर स्टोरी हम देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास ABCD क्या है, चारों भुजाओं से कोई वृत्त स्पर्श करता हुआ जा रहा है, चारों भुजाओं से स्पर्श कर रहा है। किस केस की बात कर रहा हूँ? किस केस की बात कर रहा हूँ कि जब क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होता है। क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक कब होगा? जब इसके चारों साइड से सर्किल पास हो रहा होगा, यानी स्पर्श करते हुए जा रहा होगा। अब आपने देखा किसी भी सर्किल के बाह्य यानी एक्सटीरियर पॉइंट P से, सर्किल के बाहरी पॉइंट P से अगर सर्किल पे टैंजेंट ड्रॉ किया गया, सर्किल के बाहरी पॉइंट P से अगर टैंजेंट, यानी अगर इस टैंजेंट ड्रॉ किया गया तो PA इज इक्वल टू PB होगा, यानी बाहरी पॉइंट से ये इक्वल होगा। PA इज इक्वल टू PB होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे बिल्कुल होगा। तो आप यही चीज़ अप्लाई कर दीजिए। ये सर्किल के बाहरी पॉइंट A से ड्रॉ किया गया है ये टैंजेंट, तो ये क्या है? X है, तो ये भी X होगा। B पॉइंट से अगर आपने ड्रॉ किया है तो ये Y होगा, तो ये Y होगा, यानी इस पॉइंट तक ये Y होगा, इस पॉइंट तक ये Y होगा। और ये क्या है? ये Z होगा, तो ये Z होगा, और ये W है, तो ये W होगा। अब आप देखिए इसको प्रूफ कैसे करते हैं। यानी आमने सामने की भुजाओं का योग बराबर होता है। AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD। ऐसा क्यों होता है? आइए सीखते हैं। हमने क्या कहा? बाहरी पॉइंट से अगर आपने टेंजेंट खींचा तो आपस में बराबर होते हैं। वो चीज़ें मैंने अप्लाई कर दी। अब आप देखिए AB कितनी है? AB की वैल्यू क्या है? X प्लस वाई।
और सी डी की वैल्यू क्या है, जेड प्लस डब्ल्यू। और यहाँ पर ये देखिए बी सी की वैल्यू क्या है, वाई प्लस जेड और डब्ल्यू प्लस एक्स। अब आप देखिए दोनों साइडें आपस में इक्वल है कि नहीं। अगर ये दोनों इक्वल है यानी आमने सामने की भुजाओं का योग बराबर होता है। इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो या नहीं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे मैं बताता हूँ एक और पॉइंट। आज क्वाड्रिलेटरल के थ्योरी पार्ट को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ और सवालों को मैं बाद में बताऊँगा आपको डिटेल में, कैसे अप्लाई करते हैं सवालों में इन थ्योरी को। स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे के पॉइंट को बता रहा हूँ। इधर देख लीजिए। मैं बात कर रहा हूँ कि सर्किल अगर स्पर्श करता हुआ जा रहा है, यानी क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स को टच करता हुआ जा रहा हो, अगर सर्किल पास कर रहा हो, तो मान लो ये है, ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल है ABCD और ये इसका डायगोनल है। और ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो सर्किल का सेंटर है। इसको ई नाम दे। ये सर्किल का केंद्र है, यानी वृत्त का केंद्र है, सर्किल का सेंटर है। क्या है? सर्किल का सेंटर है, ना कि डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। आप इसको ई नाम ना दो या तो, क्योंकि आप ई से डायगोनल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप समझने लगेंगे, इसको ओ नाम दे दो। ये ऐसा पॉइंट है जो सर्किल का सेंटर है, ना कि डायगोनल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। बात को पल्ले पड़ रही है। देखो ओ क्या है? सर्किल का सेंटर है, ना कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ठीक है, वो सर्किल का अगर सेंटर है और ये साइड को टच करते हुए पास हो रहा है, ये सर्किल अगर साइड को टच करते हुए पास हो रहा है, तो आपके पास क्या होगा? एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू एंगल BOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये पॉइंट आप लोग याद रख लीजिए, इस पर भी सवाल कई बार आया है। यानी ये एंगल और ये एंगल का सम इस एंगल के सम के इक्वल होता है, यानी ये आपस में 180 डिग्री के बराबर होते हैं। इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो। ये किस केस की बात कर रहा था? जब सर्किल टच कर रहा हो, जब क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होता है। और ट्राइंगल के केस में आपको पता है हर एक ट्राइंगल साइक्लिक होता है, यानी हर एक ट्राइंगल के पास एक सर्कम सर्किल होगा, इन सर्किल होगा। इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो। स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे की स्टोरी को अगले एपिसोड में सीखेंगे।